हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में सबसे पहले तो एक फ्रेमवर्क बताने वाला हूं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूं। देखिए, कोई भी स्टॉक को हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। एक फंडामेंटली वो कितना स्ट्रांग है, दूसरा टेक्निकली कितना स्ट्रांग है। एंड इन्हीं दोनों कॉम्बिनेशन को मिला के टोटल 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। नंबर 1 कॉम्बिनेशन क्या होगा कि फंडामेंटली भी वीक है, टेक्निकली भी वीक है, तो ऐसे स्टॉक्स को दूर से ही जयराम जी की। सेकंड जो होता है वो ये हो सकता है कि जो फंडामेंटली स्ट्रांग है बट टेक्निकली वीक है, उसमें अपने क्या कर सकते हैं। अगर फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, फ्यूचर का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो अपने स्टैगर्ड मैनर में धीरे धीरे इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, बट उसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। एंड थर्ड जो टाइप है वो ये हो जाएगा कि फंडामेंटली वीक है बट टेक्निकली स्ट्रांग है। उसमें आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, बट अगर आप अग्रेसिव प्लेयर है, मार्केट्स को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, तो उसमें आप जनरली स्विंग ट्रेड के लिए खेल सकते हैं, बट वो बहुत रिस्की हो जाता है। एंड फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप हो जाता है, जिस पे मेरी पर्सनली बहुत ज़्यादा फोकस रहती है, कि एक फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग है, टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग है। तो इसी वीडियो में टोटल 5 स्टॉक्स ऐसे डिस्कस करेंगे जो फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग है एंड टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग है, जिससे क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में एज वेल एज लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स बनने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड कहीं ना कहीं जो मेंबर्स अप्रिशिएट कर रहे हैं इसी बात को लेकर, इनफैक्ट रेगुलरली मेंबर्स से मैसेज मिल रहे हैं कि आपकी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है, इन द सेंस कि सारे स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो सिंपल सा फ्रेमवर्क है, इसे आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। सुनने में बहुत सिंपल सा लगता है, बट इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत इफेक्टिव हो सकता है। चलिए इसी बात पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जहां मैं रेगुलरली स्टॉक्स को डिटेल में डिस्कस करता हूं, डिफरेंट रिपोर्ट शेयर करता हूं, वीकली 1 to 2 आवर्स का लाइव डिस्कशन करता हूं मेंबर्स के साथ, तो आपको वो भी डिटेल्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब देरी नहीं करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफआईआईज की बाइंग देखें। आज अगेन 1800 करोड़ से ऊपर के नेट बायर्स थे, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है। लास्ट फ्यू डेज से रेगुलरली एफआईआईज जो है नेट बायर्स बन रहे हैं। आज डीआईआईज ने कहीं ना कहीं 790 करोड़ के नेट सेलर्स थे, बट अमाउंट इतना बड़ा नहीं है तो कोई भी कंसर्न की बात नहीं है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1.17 का था, काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट अगर आपका, जैसे मैं रेगुलरली कह रहा हूँ लास्ट फ्यू वीडियो से, अगर आपके इस पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स होंगे तो आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी काफ़ी ऊंचा पहुँच गया होगा। एंड निफ्टी 50 की बात करें तो 0.27% ऊपर बंद हुआ है। स्मॉल कैप 100.14% ऊपर था, एंड मिड कैप 100 ऑलमोस्ट फ्लैट था, 0.05% ऊपर बंद हुआ है। बट अगेन अच्छे अच्छे स्टॉक्स में आज भी रैली देखने को मिल रही थी। एंड सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो पीएसयू बैंक्स अगेन आज प्रेशर में थे, -1.06। बाकी मोस्टली सारे स्टॉक्स या सारे सेक्टर्स पॉजिटिव में थे ऑलमोस्ट। आईटी थोड़ा सा नेगेटिव में था, मेटल थोड़ा सा नेगेटिव में था, बट वो इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, तो टेंशन की बात नहीं है। एंड सेकंड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है, इनफैक्ट पूरी दुनिया की नज़र थी यूएस इन्फ्लेशन डेटा पे, जो ऑलरेडी आ चुका है। एंड जो एक्सपेक्टेशन थी कि 5% ईयर ऑन ईयर जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो होगा, बट उसके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम आया है। जो पॉजिटिव हो जाता है वो ये कि 4.9% आया है, तो कहीं ना कहीं अब एक तरह से ये एश्योरेंस या काइंड ऑफ कंफर्मेशन मिल गया है कि फेड अपनी नेक्स्ट मीटिंग में शायद रेट इंक्रीज़ ना करें। बट ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि फेड अब इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, उसको अभी टाइम है, क्योंकि अभी इनका जो टारगेट है 2%, उसमें दिल्ली बहुत दूर है। बट अगेन जो भी एक्सपेक्टेशन है, स्पेशली कोई भी अनसर्टेन इवेंट आने वाला होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ऑलरेडी बिल्ट इन हो जाती है। एंड उस एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट में, यानी अगर नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है। बट अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है तो हो सकता है मार्केट्स उतना रिएक्ट ना करे। एंड यही अगर देखेंगे तो यूएस में अभी डाउ जोन्स जब ओपनिंग हुई थी इंडिया टाइम के हिसाब से 7 बजे, तो थोड़ा सा ऊपर था, बट अभी देख रहे हैं तो 0.42% डाउन है। नेस्डैक 0.46% अप है, क्योंकि ऑब्वियसली फेड इंटरेस्ट रेट अब ज़्यादा हाइक नहीं करेगा। इनफैक्ट एज ऑफ नाउ जो पीक थी वो ऑलरेडी पहुंच चुकी है, तो नेस्डैक आउट परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू डाउ जोन्स एंड S&P 500। उसके बाद अब आते हैं डायरेक्टली स्टॉक्स के ऊपर। पहला स्टॉक जो है वन ऑफ माई फेवरेट शेयर्स, इनफैक्ट कल इसके ऊपर मैंने रील भी बनाई थी, एंड HG इंफ्रा। आज इसके रिजल्ट्स आने वाले थे तो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड रिजल्ट्स फिनोमिनल रहे हैं। एंड देखेंगे तो इसने अपनी लाइफ टाइम हाई सेल्स और लाइफ टाइम हाई नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। एंड सेल्स अगर कंसिडर करें तो क्योंकि ये रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी में है, तो इसमें ईयर ऑन ईयर कंसिडर करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि
इसमें वेदर एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स का, टाइम ऑफ ईयर का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे जो सितंबर क्वार्टर रहता है उसमें एनी टाइम सेल्स एंड नेट प्रॉफिट काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि वो मानसून का टाइम होता है, तो ऑब्वियसली उसमें रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती हैं। तो ईयर ऑन ईयर अगर कंसिडर करें तो सेल्स 1065 करोड़ से बढ़ के हो गई है 1535 करोड़, एंड नेट प्रॉफिट जो है 104 से 171 हो गया है। एंड EPS अगर देखें तो 15.95 से 26.23 हो गया है। तो आई थिंक मार्केट्स इसको पॉजिटिवली लेगा। ऑब्वियसली ये स्टॉक भी लास्ट फ्यू मंथ्स में अच्छा परफॉर्म किया है, बट अगेन रिजल्ट्स की जो एक्सपेक्टेशन थी मेरे हिसाब से तो वो आउट परफॉर्म किया है एंड काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। एंड अगर इसके चार्ट्स भी देखते हैं तो इसका चार्ट्स अगर देखते हैं तो ये रेगुलरली एक चैनल में ऊपर की तरफ जाया जा रहा है, सिंपल सा है, हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है। थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा कम नीचे, वापस थोड़ा सा डिप आता है, फिर वापस थोड़ा ज़्यादा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा डिप आता है। अगर आप देखेंगे तो लास्ट फ्यू मंथ्स में इसकी यही चाल रही है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। टेक्निकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट 63 के आसपास RSI है इसकी। तो अगेन मुझे लगता है अभी भी इसमें जान काफ़ी बाकी है, स्पेशली अगर आप इसका प्राइस अर्निंग्स रेशियो देखेंगे तो 12.1 का ही है एंड पेग रेशियो 0.29 का निकल के आ रहा है। तो एंड सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्राइस टू बुक वैल्यू, जो अगेन सिर्फ 3 के आसपास है, तो काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। तो HG इंफ्रा आपके फोकस में रह सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है, स्पेशली सेक्टर में काफ़ी टेलविंड्स हैं। तो एट दिस पॉइंट फैक्ट किसी ने कल कमेंट करके पूछा भी था कि HG इंफ्रा को क्या अभी भी कंसिडर किया जा सकता है। मैंने कहा रिजल्ट्स आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। एंड रिजल्ट्स के बाद डेफिनेटली कह सकता हूँ कि हाँ, इसको अभी भी कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ही रीजनेबल है एंड कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है साइंट। साइंट मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था आई थिंक, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। प्राइस अर्निंग्स रेशियो रीजनेबल है, बुक वैल्यू 314 है, जिससे प्राइस टू बुक वैल्यू 4 के आसपास आ रहा है। इनफैक्ट कंपेयर टू कुछ और टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होगा, बट स्टिल जैसे टाटा एलेक्सा है या फॉर एग्जांपल केपिट है, उनका प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 15, 20, 25 तक भी है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो इग्नोर कर देते हैं, अपने प्राइस टू अर्निंग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, बट प्राइस टू बुक वैल्यू कंसिडर करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड ऑब्वियसली जब अपने जानते हैं US यूरोप में उतने कंडीशंस अभी अच्छे नहीं हैं, उसके बावजूद कंपनी अपनी जो सेल्स एंड प्रॉफिट्स को मेंटेन कर पा रही है, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड रेगुलरली आप देखेंगे नीचे तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो थोड़ी बहुत इंक्रीज़ होने में ही है नेट प्रॉफिट की। तो अगेन ये कंपनी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। एंड अगर टेक्निकली इसको देखें तो आज भी इसने 8% का जंप दिखाया है, जो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इनफैक्ट मैंने मेंबर्स को सजेस्ट किया था इस लेवल पे अराउंड 1140 के लेवल पे ऐड करने के लिए, क्योंकि आप नीचे देख सकते हैं। एंड जैसा मैं कहता हूँ, आप लोग अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी अपनी स्टडी करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत आप अपने प्राइस एक्शन और वॉल्यूम्स को देखेंगे तो उसी से आपको मालूम चल जाएगा टेक्निकली कितना स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद दुनिया भर के इंडिकेटर्स के पीछे पड़ेंगे तो कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, क्योंकि एक इंडिकेटर कुछ और बोलेगा, दूसरा इंडिकेटर कुछ और बोलेगा। इस चक्कर में ना पड़े, वो ट्रेडर्स के ऊपर छोड़ दें। एंड अगर कंसिडर करें तो ये देखिए आप, इस वॉल्यूम, ये जो कैंडल बनी थी जब 1140 के आसपास शेयर था, ये कैंडल आप देखेंगे और इसके नीचे जो वॉल्यूम्स देखेंगे, इससे साफ मालूम चल रहा है कि कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है इस शेयर में। तो उसी वक्त मैंने मेंबर्स को कहा था, आप ये स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। इनफैक्ट 21 अप्रैल थी, तब उस टाइम मैंने KEI इंडस्ट्रीज़ भी 1740 पे सजेस्ट किया था, जो अराउंड 2000 के आसपास चल रहा है। एंड कैरिसिल भी सजेस्ट किया था, जो अच्छा रिकवरी दिखा रहा है 597 के आसपास। एंड मैंने खुद भी साइंट, ऑब्वियसली डिस्क्लेमर कि मैं खुद भी इसमें इन्वेस्टेड हूँ, तो ये डिस्क्लोज़ करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैंने खुद साइंट को ऐड किया था 21 अप्रैल को लॉन्ग टर्म के लिए। एंड उस लेवल से ऑलरेडी 1257 हो गए हैं, तो अगेन ऑलमोस्ट 10% ऊपर चला गया है, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। तो यही एक फ़ायदा है मेंबरशिप का, जो आप कंसिडर कर सकते हैं। बट अगेन आपके सामने वीडियोस में लाता रहूँगा, जिसमें अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपके सामने डिस्कस करता रहूँगा। उसके बाद थर्ड जो स्टॉक है ये है CCL प्रोडक्ट्स। इनफैक्ट मेंबर्स जानते हैं मैं स्टॉक को सिंपली बोलता हूँ सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑप्शन। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली कॉफ़ी बनाती है, कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी के नाम से जाना जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो ऑब्वियसली इंडिया में अभी तक
जो मेजर कंजम्पशन होता था वो टी का ही होता था। इनफैक्ट ज़्यादा कुछ सोचने की दरकार ही नहीं है। आप अगर अपने बचपन में देखेंगे तो चांसेस ये है, अनटिल अनलेस आप बहुत रिच फैमिली से हैं तो बात अलग है, बट अगर आप हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो उसमें आप देखेंगे कि बचपन में बहुत कम घरों में कॉफ़ी होती थी, एंड होती भी थी तो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होती थी, जनरली चाय ही बनती थी। बट अभी ऑलमोस्ट सब मिडिल क्लास घरों में भी कॉफ़ी एटलीस्ट रखने लगे हैं, और काफ़ी लोग इंडिया में भी शिफ्ट कर रहे हैं टी से कॉफ़ी की तरफ। अभी भी ऑब्वियसली टी डोमिनेंट है, बट स्टिल जो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, जो थोड़ा बहुत भी शिफ्ट आ रहा है ना, वो उससे भी कॉफ़ी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड कंपनी अच्छा खासा केपेक्स कर रही है, एक्सपोर्ट्स पे भी अच्छा खासा फोकस कर रही है। तो इस वजह से ये स्टॉक वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक्स है। ये काफ़ी पहले से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और ये हो सकता है बहुत आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स ना दे, बट अगेन 20-25% का CAGR आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक काइंड ऑफ ऐसा है कि आप इसमें लगाकर पैसे भूल सकते हैं। स्मॉल कैप है, बट उसके बावजूद फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, लगातार रिजल्ट्स अच्छे डिलीवर कर रही है कंपनी। एंड अगर टेक्निकल स्ट्रेंथ की बात करें CCL प्रोडक्ट्स, CCL कहाँ गया देख लेता हूँ, यही तो इनफैक्ट मैंने लास्ट फ्यू वीडियोस में भी ये बताया था कि कैसे ये एक चैनल में मूव किए जा रहा है ऊपर की तरफ। अगेन इसका भी वही हाल है, हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाता है, थोड़ा सा करेक्शन आ जाता है, फिर ऊपर की तरफ चला जाता है, फिर थोड़ा सा करेक्शन आता है, फिर ऊपर की तरफ चला जाता है। तो उतना वोलाटाइल नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाता है कि उतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता। ऐसा नहीं मिलता कि किसी दिन अचानक से 5% टूट गया, नेक्स्ट डे फिर 5% ऊपर चला गया। आसानी से स्लो एंड स्टडी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड उसके बाद जो स्टॉक है वो है गार्डन रीच। इनफैक्ट ये स्टॉक भी काफ़ी डिस्कस होता है मेंबर्स के साथ भी और आप लोगों के साथ भी। एंड मेंबर्स को आई थिंक 440-450 पे जब चला गया था तो काफ़ी मैंने कहा था कि आप इसको ऐड कर सकते हैं। ऑब्वियसली उनकी अपनी एनालिसिस करनी ज़रूरी होती है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं बताता हूँ। बट अगेन कंपनी इनफैक्ट पूरे सेक्टर में ही काफ़ी टेलविंड्स हैं। शिप्स की डिमांड अच्छी खासी बढ़ रही है, एंड कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड प्राइस अर्निंग्स रेशियो अभी भी रीज़नेबल है, और जो डिमांड है, ऑर्डर बुक है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड कंपनी लगातार कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करती है। आप स्क्रीनर पे चेकआउट कर सकते हैं। लगातार ऑलमोस्ट प्रॉफिट्स भी थोड़े बहुत डिप आते रहते हैं ऑब्वियसली, बट अगेन ओवरऑल जो ट्रेंड है प्रॉफिट्स की वो इंक्रीज़ हो रही है। एंड जो एक्सपेक्टेशन है कि ये वाला क्वार्टर भी कंपनी अच्छा ही देगी, जैसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। एट द सेम टाइम जो बैलेंस शीट है उसमें डेट ना के बराबर है, तो ये अगेन बहुत पॉजिटिव हो जाता है। आप देख सकते हैं बोरोइंग्स कंपेयर टू रिजर्व्स 1246 करोड़ के रिजर्व्स हैं, उसके कंपैरिजन में सिर्फ 11 करोड़ की बोरोइंग्स है। तो अगेन अगर टेक्निकली भी देखें तो ये शेयर भी टेक्निकली काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इनफैक्ट आप अगर नीचे देखेंगे, टेक्निकल स्ट्रेंथ देखने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे सिंपल तरीका है, नीचे आप वॉल्यूम्स देख लीजिए। ग्रीन कैंडल्स में कैसी वॉल्यूम्स हैं, रेड कैंडल्स में कैसी वॉल्यूम्स है, ट्रेंड कौन सी तरफ है, ट्रेंड ऊपर की तरफ है। एंड ग्रीन कैंडल्स में आप देख सकते हैं अच्छी खासी वॉल्यूम्स देखने को मिल रही हैं। एंड अगेन इसको जो एक रेजिस्टेंस है वो अराउंड 550 के आसपास मिल सकता है। तो अगेन इस लेवल पे भी आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। ऑब्वियसली डिस्क्लेमर कि आपको खुद अपनी एनालिसिस करनी है, मेरे या किसी के बोलने पे भी कोई स्टॉक नहीं लेना है। लास्ट जो स्टॉक है ये थोड़ा सा मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग है, बट अगेन उसकी स्टोरी मुझे बहुत पसंद है। कंफ्यूजिंग इसलिए है कि एक तो जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी हायर साइड पे है कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। प्राइस अर्निंग्स रेशियो 42.3, प्राइस टू बुक वैल्यू 11 के आसपास है। तो अगेन इस पर मैं बेट क्या कर रहा हूँ, ये कि कंपनी ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिखाएगी, जिसके कारण वैल्यूएशन फ्यूचर में उतनी ज़्यादा हाई नहीं रहेगी। एंड कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है, जिसके ऊपर मैं बेट कर रहा हूँ। बट अगेन कंपेयर टू जो मैं अभी 4 स्टॉक्स डिस्कस कर चुका हूँ, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा रिस्क के साइड पे है। बट अगेन 1-2 दिन पहले ही जब मेंबर से लाइव डिस्कशन हो रहा था, आई थिंक 4-5 डेज़ पहले, तो एक मेंबर ने पूछा था BLS के बारे में। तो मैंने साफ कहा था कि भाई मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ, मुझे इसकी स्टोरी बहुत पसंद है। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट अगेन मेरा जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो मैं बार बार बोल चुका हूँ आप लोगों के सामने कि भैया ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जिसकी स्टोरीज पसंद आती हैं। ऑब्वियसली बाकी तो सब चीज़ आप चेक कर ही सकते हैं, टेक्निकली क्या है, फंडामेंटली क्या है, रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, बट इसकी स्टोरी मुझे पसंद है। वो ये कि एक तो लोग फॉरेन बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, आप खुद ही ये सब चीज़ अपने आसपास अगर देखेंगे तो ऑब्जर्व कर पाएंगे। पहले कितने लोग फॉरेन जाते हैं, इनफैक्ट पहले तो फ्लाइट में ट्रैवल करना ही बहुत बड़ी बात होती थी,
तो अभी फ़ॉरेन बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वीज़ा आउटसोर्सिंग की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इनका अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं, गवर्नमेंट्स जो है वो वीज़ा का जो प्रोसेस है वो आसान करना चाह रही हैं ताकि टूरिज़्म बढ़े उनकी कंट्री में। एंड ये कंपनी वीज़ा टूरिज़्म में इन्वॉल्व है, तो इसकी जो ऑर्डर बुक है मुझे लगता है फ्यूचर में बहुत बढ़ सकती है। एंड अगर आप इसके रिजल्ट्स भी देखेंगे तो ये रिजल्ट्स भी दिखा रहे हैं कि कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स अच्छे खासे इंक्रीज़ हो रहे हैं। लास्ट क्वार्टर में क्योंकि एक एक्सेप्शनल आइटम आ गया था अराउंड -18 करोड़ का, ये अदर इनकम में, यानी एक लॉस आ गया था जो कहीं ना कहीं इन्होंने स्वेट इक्विटी इशू की थी, उसके कारण -18 करोड़ का ये एक्सपेंस दिखाया था कंपनी ने, जिसके कारण नेट प्रॉफिट में थोड़ा फॉल आ गया था। एंड मार्केट्स भी कहीं ना कहीं उतने अच्छे रिजल्ट के बावजूद मार्केट्स ने इसको नेगेटिवली लिया। बट अगेन एक्सपेक्टेड ये है कि इसमें भी अगेन स्क्रीनर में भी लिखा हुआ है कि ये क्वार्टर भी अच्छा रहने की पूरी उम्मीद है। एंड मैं पर्सनली इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ, डिस्क्लेमर कि मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है एंड मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ। तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं एंड टेक्निकली देख लेते हैं। ये थोड़ा सा वीक था बट लास्ट 2 डेज से इसमें अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगेन आप देखेंगे तो यहाँ एक जो रेड कैंडल बनी ये थोड़ा सा कंसर्निंग हो गया था, बट उसके बाद वापस 2 दिन छोटी छोटी रेड कैंडल्स बनी कम वॉल्यूम्स के साथ। एंड उसके बाद आप 2 ये लास्ट ग्रीन कैंडल्स देखते हैं तो इसमें अच्छी खासी वॉल्यूम्स दिखा रहा है। तो अगेन ये स्ट्रॉन्ग, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट अगेन रिजल्ट से पहले ऐड करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करते तो किसी भी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फॉल आ सकता है। तो अगेन चलिए इसी बात पे वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।